दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का 2021 का राष्ट्र गौरव एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर। आइए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें, कस्तूरी हिरण परियोजना 1974 में प्रारंभ की गई थी। इसका सही है केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क में। दूसरा क्वेश्चन, एक अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है। इसका सही है गंधक चक्र। नंबर 3, WWFN किसके संरक्षण हेतु संकेतक है? इसका है जॉइंट पांडा। नंबर 4, वायुमंडलीय वायु में CO2 सांद्रण होती है। तो CO2 का सांद्रण होता है 0.034%। क्वेश्चन 5, सरिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र पर स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण पदार्थ है? स्ट्रोंशियम 90। नंबर 7, मुख्य वायु प्रदूषक है। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे नंबर 8, जैविक घटकों में शामिल हैं। जैविक घटकों में कौन शामिल हैं? ये सभी शामिल हैं, केवल उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। अगला है, वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन सा है? हाथी। नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक हैं। कौन से हैं? ये सभी, पानी, मिट्टी, वायु, ये सभी हैं। हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भोपाल गैस दुर्घटना में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ? किसका रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से होता है रतौंधी। आगे है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। ये है केरल। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कौन से उत्तरदायी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसमें दिया है असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो इसमें सही है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 18, किसकी अधिकता के कारण हरित प्रभाव होता है? हरित प्रभाव होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। आगे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। क्या है वहाँ पे? गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, गर्भवती महिलाओं में लौह तत्व की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है? किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं? एनीमिया में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ये सही है C राजगोपालाचारी। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अगला है, पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं हरे पादप। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक मिलकर क्या बनाते हैं? खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पन्न होता है। आगे 28, मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है। मिथाइल आइसोसाइनेट किससे? भोपाल गैस त्रासदी से। तो भोपाल गैस त्रासदी में क्या निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। 29, धान के खेत में किस जैव उर्वरक का
प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल का, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का। आगे, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, कौन सा ग्रह है? बुध। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? किसने की? जे थॉमसन ने की। क्वेश्चन नंबर 32, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे है, रेड डाटा बुक में वर्णित होता है, क्या वर्णित होता है? विलुप्त होती प्रजातियाँ, यानी जो प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं वो रेड डाटा बुक में डाल देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। क्वेश्चन नंबर 35, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कौन सी भोजन श्रृंखला सही है? ये है कौन सी भोजन श्रृंखला सही है? तो इसमें है घास टिड्डा, यानी घास को क्या खा जाता है? टिड्डा। टिड्डा को क्या खा जाता है? मेढक। मेढक को कौन खा जाता है? सांप। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन आगे है, मिनामाटा रोग का कारण है, यानी मिनामाटा रोग किससे होता है? मरकरी से होता है। आगे, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो ये जो लड़ाई लड़ी गई उसमें मीर कासिम भी था, सिराजुद्दौला भी था, लेकिन किसका नेतृत्व था? सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला उसका नेतृत्व कर रहा था। तो किसके बीच लड़ी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की और सिराजुद्दौला के बीच में। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो ये है प्रारंभिक शाखा सांख्य है, सबसे पुराना है सांख्य दर्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 40, जल प्रदूषक निवारक और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में लागू किया गया। आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग 1935 में किसने किया? एजी टेंसले ने किया। आगे है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन नंबर 43, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबको पता ही है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड है, तो ये हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। आगे, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है गुजरात का, यानी डांडिया कहाँ होता है? गुजरात में। आगे क्वेश्चन नंबर 47, मधुबनी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रशैली है? तो बिहार की। आगे, मिलियू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी बर्ड ऑफ मिलियू, MILIEU, ये किया जाता है पर्यावरण के लिए। एड्स का कारण है, तो एड्स किसका कारण? एड्स किससे होता है? HTLV थर्ड से होता है एड्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? सबसे पहले आए थे भारत में पुर्तगाली, फिर आए थे डच, और फिर आए थे फ्रांसीसी, और फिर आए थे अंग्रेज। अंग्रेज सबसे बाद में आए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, जीवाणु जनित रोगों का निम्न में कौन सा सेट है? सेट, यानी डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है, लेप्रोसी भी जीवाणु से होता है, और प्लेग भी जीवाणु से होता है। इसमें सी सही है, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग। 53, ग्लोबल वार्मिंग में निम्न से कौन सी गैसें भाग लेती हैं? कौन सी भाग लेती हैं? CO2 भाग लेती है। आगे, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है, तो कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? लाइकेन होता है। तो लाइकेन प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। अब जहाँ कहीं पर लाइकेन हो, अगर वहाँ प्रदूषण होने लग जाता है तो लाइकेन अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। 55 कहाँ आ गया? 55, तो ये है 55। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगला है, प्रकाश रासायनी धूम कोहरा संबंधित है प्रदूषण से, तो कौन से प्रदूषण से होता है धूम कोहरा? तो वायु प्रदूषण से होता है।
आगे है गैसें जो हरित गृह प्रभाव की गैसें मानी जाती हैं, यानी इसमें पूछा है ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। तो ये है ए CH4 N2 CO2 एवं NH3। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड नहीं है। 57 और 58 एक सा क्वेश्चन है। अगला है 58, ये है 59। तो यह इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो ये अर्नेस्ट हेकल ने प्रतिपादित किया। आगे है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो कौन सी है, विषाणु यानी वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी क्या है, वायरस। 61 खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव है। तो खाद्य श्रृंखला के आधार में क्या होता है, शाकाहारी होता है। आगे 62 साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है। तो ये है केवलादेव नेशनल पार्क में आता है साइबेरियन सारस। आगे क्वेश्चन नंबर 63, यही पता नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 64 प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक शामिल हैं। तो कौन से शामिल हैं, केवल जीवाणु एवं कवक में, यानी ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई शामिल हैं। आगे है सामान्यतया खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होते हैं। तो कितने पोषक स्तर होते हैं, 4 या उससे ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, 4, और उससे एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कम से कम कितना होता है, 2 होते हैं कम से कम। तो अगला है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। अगला है 67 कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो ये किस जिले में स्थित है, नैनीताल। नैनीताल के कौन से शहर में, रामनगर में स्थित है। आगे है 68 किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। और पूरी धरती पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो भी सूर्य है। पौष्टिक, अगला है 69 पौष्टिक स्तर बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीवों से। तो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, तो जो फूड चेन में जुड़े होंगे उनसे क्या बनेंगे, पौष्टिक स्तर बनेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 70 साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली किस राज्य में है, केरल में है साइलेंट वैली। अगला है भारत का सबसे पुराना स्मारक। तो सबसे पहले क्या था, अजंता की गुफाएं। 72 समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। तो वातावरण के संबंध में समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन किस में है, कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। आगे है ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वीवासियों को परागणीकरणों से बचाने का कार्य करते हैं। इसमें पूछा है ओजोन की परत किस मंडल में है। तो कौन से में है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। अगला है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत का विनाशकारक है। यानी ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। भारत में कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। तो कुल हैं 18, यानी 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितने होने चाहिए। तो 33% होने चाहिए उसमें। आगे अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, किसका मिश्रण है, यानी जब अम्ल वर्षा होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ मिल के आती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। 78 इनमें से किसी बंगाल का डर कहते हैं। तो इसमें है बी इकॉर्निया, एक पौधा होता है इकॉर्निया, जिसको क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का डर। इसमें बी सही है। इडेफिक कारक संबंधित है, यानी इडेफिक किससे संबंधित है, मृदा से। इसमें सी सही है। 80 काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन है, डी यानी गैंडा है। अगला ये क्वेश्चन हो गए एनवायरमेंटल स्टडीज के। और अब आएंगे क्वेश्चन आगे हिंदी के। तो हिंदी कितने क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के आए हैं। तो देखो अब हिंदी के क्वेश्चन। ती प्लस अपी में क्या संधि बनती है, यानी ती प्लस अपी को जोड़ेंगे तो क्या होगी, तापे। क्वेश्चन नंबर 82 परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ये है पर प्लस अर्ध, अर्ध। 50 का संस्कृत शब्द क्या है। तो 50 का संस्कृत शब्द है 50। अगला
भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भास धातु से, यानी इसमें डी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। रज्जु शब्द का तद्भव है। तद्भव तत्सम होता है शुद्ध रूप और तद्भव होता है उसका विशुद्ध अशुद्ध रूप। तो इसमें क्या है? रस्सी। तो जैसे हम रस्सी रस्सी कहते रहते हैं, तो रस्सी का तत्सम यानी शुद्ध जो बोला जाता है वो बोला जाता है रज्जु। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा है? त्वरित। त्वरित तत्सम है। क्वेश्चन 87, क्वेश्चन 88, छत्र का तद्भव शब्द है। छत्र का तद्भव यानी छाता। छत्र होता है जो किसी के ऊपर लगाया जाता है, तो उसे क्या बोल देते हैं? छाता बोल देते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं यानी अशुद्ध नहीं है। तो अचरज भी अशुद्ध है, ईंट भी अशुद्ध है, ओखली भी अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है? ओष्ठ शुद्ध है। इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? रुपया पैसा। आगे क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। रोमन लिपि अलग होती है, गुरुमुखी अलग होती है, हटवाड़िको अलग होती है। तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, यानी हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा है। पवित्र में संधि है। तो पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि। पवित्र में है अयादि संधि। आगे निम्नलिखित में से कनक का पर्यायवाची है। तो कनक का पर्यायवाची होता है स्वर्ण। वैसे कनक का पर्यायवाची धतूरा भी होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? स्वर्ण दिया हुआ है। तो कनक का पर्यायवाची हो जाएगा स्वर्ण, बी सही है। 94, मतंग का पर्यायवाची है। तो मतंग का पर्यायवाची क्या है? हाथी। अगला क्वेश्चन नंबर 95, समास कुल कितने प्रकार के होते हैं? समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सी सही है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसमें दिया हुआ है द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो इसमें बी सही है, यानी द्वंद्व समास। अगला मनोहर में संधि है। तो मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, यानी इसका बी सही है, विसर्ग संधि। अगला है संयोग का विलोम है, यानी वो विलोम शब्द पूछ रहे हैं इसमें अब। तो संयोग का विलोम होता है वियोग। तो इसमें डी सही है। अगला क्वेश्चन है अनुलोम का विलोम शब्द है। तो अनुलोम का उल्टा क्या होता है? विलोम ही होता है। अनुलोम का उल्टा विलोम, अनुलोम विलोम। और 100वां क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 52, यानी 52 अक्षर हैं। तो जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हों वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू।